जय श्री हरि नारायण। 24 मार्च को आमलकी एकादशी का व्रत रखें। आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 मार्च सुबह 10:24 से एकादशी तिथि समाप्त 25 मार्च 2021 को सुबह 9:48 तक। पारण का समय 26 मार्च 2021 को सुबह 6:18 से सुबह 8:21 तक। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दरअसल आंवले का एक नाम आमलकी भी है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते ही इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदंग और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। जो इस दिन व्रत रख रहा हो वो एक दिन पहले यानी 23 मार्च की रात को भगवान विष्णु का ध्यान करके सोए। दूसरे दिन सुबह जल्दी सभी कामों से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर मूर्ति को रखे। इसके बाद प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, सिक्का और जल लेकर संकल्प करे कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंच रत्नों को रखें। इसके ऊपर 5 तरह के वृक्ष के पत्तों को रखें। फिर दीप जलाएं। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति को स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात में भागवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही भगवान परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। आमलकी एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी पर ब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु को सामने देखकर ब्रह्मा जी खुशी से रोने लगे। इनके आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार भक्ति भावना देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के आंसुओं से आमलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। आमलकी एकादशी की कथा में इस संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख किया गया है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमलकी एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों के जाने का इंतजार करता रहा। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमलकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। जय श्री हरि।